सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी कुछ मिसालें भी पढ़ी। तो उन्हीं मिसालों में से एक मिसाल ये है, आज के टॉपिक में हमें बताना है कि ये बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है इसकी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसकी तमाम शर्तों पर पूरी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक बाउल है, इसके अंदर एक बॉल प्लेस की हुई है इनिशियली वो इस पोजीशन, ये उसकी मीन पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि एक तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है जो उसका वेट है वो एक डाउनवर्ड फोर्स है, और आप इससे पहले 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि इसके रिएक्शन में फोर्स लगती है वो एक अपर फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, जिसको हमने आर का नाम दिया हुआ है। वेट डाउनवर्ड है और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है। तो जितना इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उतनी ही ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स इसके ऊपर 0 के बराबर होगी। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही हम मेन पोजीशन का नाम देते हैं। अब इससे आगे हमने क्या किया कि हमने इसको इसकी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, जहाँ से हम इसको डिस्टर्ब कर दिया लेके इस पॉइंट पर जाके छोड़ दिया। अब जब जैसे इस पॉइंट से हमने इस बॉल को छोड़ा है तो अपने वेट की वजह से इस पर एक फोर्स लगी थी नीचे की तरफ, तो उस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इस सरफेस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन उस फोर्स के दूसरी कंपोनेंट की वजह से बॉल जो होगा वो नीचे आता। इस पॉइंट पर मेन पोजीशन पर आके इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट होती रहेगी और इस पॉइंट पर आगे आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, उसकी वजह से इनर्शिया, अपनी इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा, आगे चलता जाएगा। इस पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी वंस अगेन 0 हो जाएगी और रुक जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे यहाँ से निकलेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसे खींचना शुरू कर देगी मेन पोजीशन की तरफ, एक फोर्स लगना, तो ये चलते यहाँ से इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, यहाँ और एक पॉइंट आगे बिल्कुल 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक नीचे की तरफ इसको धक्का मिलेगा, एक पुल मिलेगा नीचे की तरफ, उसकी वजह से दोबारा फिर इधर आना शुरू हो जाएगा, फिर इसी पॉइंट पर आएगा, सेम वही चीज़ दोबारा होगी, नशी की वजह से उधर चला जाएगा, तो टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिकली 3 से 4 शर्तें आप पढ़ के आ चुके हैं मेरे टॉपिक में, और उसमें पहली तो ये थी कि बॉडी शुड वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट अ मेन पोजीशन। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेन पोजीशन है और इसके अबाउट वो कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, पहली शर्त ये होगी। दूसरी शर्त कि एक्सेलरेशन of the body is directly proportional to the magnitude of the acceleration is directly proportional to the displacement from the main position। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि जैसे जैसे ये मेन पोजीशन के करीब आता चला जाता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन कम होता जाएगा, एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा वैसे वैसे ये भी डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सेम बिहेवियर हमने यहाँ पर देखा। तीसरी बात कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। उस बात का क्या मतलब है कि क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स जब हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगा करेगी तो एक्सेलरेशन भी मेन पोजीशन की तरफ होगा। तो इस तरह हमारी 3 शर्तें तो मुकम्मल होगी। चौथी शर्त सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या थी कि मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, और इस बात को भी साबित करके आ चुके हैं कि उस मिनिमम की मिकदार कितनी है, उस मिनिमम का मैग्नीट्यूड कितना है, वो 0 है। तो फिर ये जो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं यहाँ पर जाके फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाती है, यहाँ पर आके आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह से टॉपिक कंक्लूड होते हैं और हमने साबित कर दिया ये 4 पॉइंट साबित करके कि एक बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है उसकी टू एंड फ्रो मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो दैट्स इट।